जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनको फिस्टुला होता है, पेरियनल फिस्टुला होता है, फिस्टुला होता है या फिस्टुला होता है, तो उनको ये प्रॉब्लम तो हो रहा होता है, प्लस वो ये जानना चाहते हैं ये होता क्यों है, ये क्यों बन जाता है, ये क्या चीज़ है। पहले तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये फिस्टुला है, छोटा सा दाना बना हुआ है, वो तो कहते हैं कि छोटा सा दाना है, कुछ भी नहीं है, ये तो ठीक हो जाएगा, और इसको वो इग्नोर करते रहते हैं और ये काम बढ़ जाता है। ऊपर से ये मुसीबत पड़ी होती है कि ये बनता क्यों, उन्हें ये भी आइडिया नहीं होता। तो जहाँ वो अपना ये इलाज करवाना चाहते हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि इसकी वजह क्या बनी थी, इसमें उनका क्या किरदार था, ये कैसी बीमारी है और इससे कैसे बचा जाए। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, ऑल्दो कि ये इन्फेक्शन से ही होता है, जनाब इन्फेक्शन हो गई है, आपको इन्फेक्शन हो गई है। इन्फेक्शन अब कौन सी इन्फेक्शन हो गई है, कितनी टाइप्स वाली इन्फेक्शन हो गई है, कौन कौन सी इन्फेक्शन हो गई है, आज हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में बताएंगे कि ये किस वजह से बनता है और क्या क्या एहतियातें करें कि ये फिस्टुला ना बने। तो सबसे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम हो सकता है और उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों को पता है और हमने बहुत सारी इस पर वीडियो बनाई है कि फिस्टुला एक टनल है, एक सुराख है, और एक ऐसी टनल है जिसके दो मुंह हैं, दो सुराख हैं। एक सुराख पखाने वाली नलकी के साइडों पे हो सकता है किसी जगह, और दूसरा सुराख पखाने वाली नलकी के अंदर खुल सकता है, या फिर ये ऊपर अंतड़ियों में भी जाके बाज़ दफ़ा खुलता है। फिस्टुला क्यों बनता है, इसको जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पखाने की नलकी होती है, जो कि अंतड़ियों के नीचे और पखाने के मुंह के दरमियान में एक नलकी सी होती है, उस नलकी में एनल ग्लैंड्स होते हैं, गदूद होते हैं। ये गदूद इनका एक मुंह होता है जो कि पखाने की नलकी के मुंह के उसके अंदर खुल रहा होता है, उसकी दीवारों में खुल रहा होता है। तो ये पखाने के जो नलकी वाले गदूद होते हैं, बाज़ दफ़ा इनमें जब इन्फेक्शन होती है, और प्लस ये होता है कि इनका जो मुंह होता है जो पखाने की नलकी में खुल रहा है, वो उनका मुंह जब बंद हो जाता है, पीछे जो इन्फेक्शन होती है, वो जो इन्फेक्शन बढ़ती है, फैलती है, उसमें पीप बनती है, एब्सेस बनती है, वो फिर अपना रास्ता बनाती है। एक तो रास्ता इसलिए इनका जो अंदर वाला सुराख होता है फिस्टुला का, वो उस जगह पे होता है जहाँ पे एनल ग्लैंड्स के गदूद का मुंह होता है, और दूसरा इनका जो सुराख होगा वो फिर पस जब बाहर फटती है, जो पखाने वाली जगह के इर्द गिर्द किसी जगह पे भी फटती है, तो दूसरी टनल वहाँ बनती है। तो ज़्यादातर ये एनल ग्लैंड और पखाने वाली नलकी के जो गदूद होते हैं उनकी इन्फेक्शन से ये फिस्टुला बनता है। ये ज़्यादातर उस वजह से बन होता है, मेन वजह इसकी ये होती है, और ये वो इन्फेक्शन होती है जिससे ये बनता है। अब हम आप लोगों को दूसरी वजूहात बताते हैं जो कि हैं तो बहुत ही कम, रेयर हैं, बहुत कम लोगों में होती हैं, लेकिन ये वो वजूहात भी हो सकती हैं। और अगर कोई चीज़ रेयर होती है वो अच्छी नहीं होती, वो ज़रा ज़्यादा तंग करने वाली होती है। जो कॉमन कंडीशन होते हैं वो जल्दी ठीक होने वाले भी होती हैं, जो रेयर कंडीशन होती हैं, जो कॉमन नहीं होती हैं, वो ज़रा ज़्यादा परेशान करने वाली भी होती हैं। उनमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो है अंतड़ियों की बीमारियां होती हैं, इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़। अंतड़ियों की बीमारियों में अब ये दो टाइप्स की होती हैं, इस इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ IBD, जिनको ये प्रॉब्लम है उनको है आइडिया कि ये दो होती हैं, आप डिवाइड हो जाती हैं, क्रोन्स डिजीज़ और दूसरी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इन क्रोन डिजीज़ की वजह से या अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से भी फिस्टुला बनते हैं। वो फिर सिंगल सुराख वाले नहीं होते, वो मल्टीपल सुराख होते हैं, मल्टीपल टनल बनी हुई होती हैं, और ये पखाने वाली नलकी के ऊपर बड़े ज़्यादा सुराख बने होते हैं, उस वजह से भी ये फिस्टुला बनते हैं। एक ये वजह भी है जो रेयर कंडीशन है। पेशेंट इसका पेट में मरोड़ इसमें उठते हैं, पेट में दर्द होता है, अंतड़ियाँ जो इन्फ्लेम हुई होती हैं, अल्सर बने हुए होते हैं, बड़ी आंत ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व हुई होती है, तो आखिरी हिस्सा भी इन्वॉल्व हुआ होता है। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो होते हैं, जिगर मैदा वाले स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो टेस्ट करते हैं, वो चेक करते हैं, पखाने की नलकी का मुआयना करते हैं। जो पेशेंट्स भी हमारे पास अक्सर आते हैं तो उन्होंने पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से उन्होंने चेक करवाया हुआ होता है, जिगर मैदे वाले स्पेशलिस्ट को चेक करवाया होता है, तो फिर उस वजह से फिस्टुला बन रहे होते हैं। असल में हम इसमें उस बीमारी का इलाज करेंगे तब जाके ये फिर ठीक होते हैं। दूसरी मेन वजह होती है कि जो बाज़ दफ़ा यहाँ पे गढ़ बनता है, पेशेंट को यहाँ गढ़ बनेगा, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है, पखाने मुंह के ऊपर नहीं होता, साइड पे किसी जगह पे भी गढ़ बनेगा, बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है, इस तरह का कभी ख़त्म नहीं हो रहा होता। ये फिशर वाले दर्द से मुख्तलिफ है।
और फिर ये अगर टाइमली इसका ऑपरेशन नहीं करवाते तो ये खुद फट जाती है। ये फोड़ा होता है, गढ़ होता है जो कि फटता है, बाहर की तरफ फटता है, वो फिर फिस्टुला का मुंह बनता है। अगर तो ये टाइमली इसका कट लगवा के इसमें से पीप निकलवा दी जाए तो फिर चांसेस कम होते हैं कि फिस्टुला बने। 30% सिर्फ चांसेस होते हैं, फिर भी 30% चांसेस हैं कि ये जो एब्सिस बनती है, गढ़ बनता है, जो फोड़ा बनता है, वो फिस्टुला में तब्दील हो। लेकिन अगर टाइम पर आप इसको ऑपरेट नहीं करवाते, कट नहीं लगवाते, फिर 70% चांसेस होते हैं फिस्टुला बनेगा। तो इसलिए जब भी इस एरिया में एब्सिस बनती है, पस बनती है, गढ़ बनता है, फोड़ा बनता है, वो फटे या ना फटे, ऑपरेट टाइम पे करवाएं या ना करवाएं, नॉर्मली उसमें यही होता है कि पेशेंट को फिस्टुला बनना ही बनना है। अगर आप खुद फट जाए तो उसमें फिर ये होता है कि हाई लाइन फिस्टुला बनता है और वो फिर अंतड़ियों में जाके उसका अंदर वाला सुराख खुलता है, क्योंकि वो वहाँ वाले जो खाने की नल के वाले गदूद है वहाँ से तो इन्फेक्शन नहीं स्टार्ट हुई, तो दोबारा एक और गढ़ वाला ये तो इन्फेक्शन होता है। तो ये हाई लाइन भी होता है बाज़ दफ़ा, लेकिन इसको भी फॉलो करके ट्रीट किया जा सकता है। और एक वजह क्या होती है कि ट्रामा, अगर इस एरिया में ट्रामा हो, इस एरिया में इंजरी हो या सर्जरी कोई हो, बाज़ दफ़ा बच्चादानी का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें, या फिर बाज़ दफ़ा इस एरिया की पेल्विक सर्जरीज़ करते हैं, इस एरिया के ऑपरेट करते हैं, तो उस वजह से भी इन्फेक्शन स्टार्ट होगी और सुराख बाहर निकलेगा और टनल बन जाएगी, उससे भी ये फिस्टुला बन सकता है। टीबी जिन पेशेंट्स में होती है, अंतड़ियों की जो टीबी होती है, आखिर वाले एरिया में जो टीबी होती है, बड़ी आंत वाली जो टीबी होती है, इस एरिया में जो टीबी होती है, गदूद की जो इधर टीबी होती है, उसमें भी बनते हैं फिस्टुला और फिर मल्टीपल होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वो फिर ख़त्म ना होने वाले होते हैं, उसमें ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है इसको ठीक होने में। टीबी की वजह से भी फिस्टुला बनते हैं। और कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ होती हैं, वेनेरियल डिजीज़ेज़ होती हैं, उनमें भी फिस्टुला बनते हैं। वो फिस्टुला भी इस बीमारी की वजह से बन सकते हैं, वो भी ट्रीट थोड़ा सा लेट होते हैं। इस एरिया का कोई कैंसर होता है, बड़ी आंत का कैंसर हो, आखिर पखाने वाली नलकी का कैंसर हो, फिर या इस एरिया में शुआएँ लगाई जाती हैं, रेडिएशन थेरेपी जब की जाती है, उस वजह से भी फिस्टुला बन सकते हैं। तो ये वजूहात थी फिस्टुला बनने की। इन वजूहात की वजह से फिस्टुला बनता है। घबराने के बाद में बहुत सारे मरीज़ों को सिर्फ एक छोटा सा दाना बनता है, वो इन्फेक्शन होती है, वो इस एरिया की लोकल इन्फेक्शन हो सकती है, और या फिर ब्लड के ज़रिए इन्फेक्शन आ सकती है। वहाँ की जो ग्लैंड्स होते हैं, गदूद होते हैं, वहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट होती है। मोस्टली सिंपल छोटा सा फिस्टुला ट्रैक होता है। हल ये है जल्दी जल्दी इसका ऑपरेट करवाएं। उससे भी पहले हल ये है कि आप जल्दी जल्दी जो भी यहाँ पे इसको थोड़ा सा फोड़ा या थोड़ा सा फील होता है, आप अपने जनरल सर्जन से रब्ता करें, एक दफ़ा मुआयना करें और तसल्ली करें। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने 2 बातें हैं, समराइज़ करें तो हमने 2 बातें हैं इसमें की हैं कि ये फिस्टुला क्यों हो जाता है। पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि हमें तो कुछ नहीं था, ऐसे फिस्टुला स्टार्ट हो गया। तो हमने इसमें आपको वजूहात बताई हैं, इनके काजेज़ बताए हैं कि क्यों हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको आपको पता है कि उनको ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो बताने से डर रहे हैं, किसी को दिखाने से डर रहे हैं। तो उनके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।